नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे जो उदग्र कतारें हैं इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। इसकी संख्या 9, कभी 8 भी दिया रहता है, ठीक है। जो 36 कतारें हैं इसको क्या बोलते हैं? आवर्त। इसकी संख्या कितनी है? पहले आवर्त में कितने तक? 2, दूसरे तीसरे में 8, 18, 18, 8वें और 7वें आवर्त के लिए आवर्त सारणी के नीचे लेफ्टिनेंट को, ठीक है। इस रूपरेखा में कोई दिक्कत नहीं, और इसमें तत्वों को रखा जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। हो गया 20 तक। किस आधार पर सजाया गया है? परमाणु संख्या की परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया, ठीक है। द्रव्यमान के आधार पर सजाएंगे तो क्या बोला था? नियम क्या कहता था कि तत्वों का भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया जाए तो एक निश्चित क्रम के बाद समान गुण वाले तत्व आएंगे। देखिए यहाँ से हम सजाना शुरू किए, लिथियम पूरा, तो लिथियम का गुण किससे मिल रहा है? सोडियम से। सोडियम का किससे मिल रहा है? यानी कि इस ग्रुप में जितने तत्व आएंगे उन सारे तत्वों का गुण एक ही जैसा होगा, ठीक है। तो अब हमको पूरा ये सातों याद करना पड़ेगा, केवल एक याद कर लेंगे हो जाएगा। इसके बाद बेरिलियम का मैग्नीशियम से, कैल्शियम से, बोरॉन का अल्युमिनियम से, कार्बन से, ठीक है, सबका गुण मिलते चला जाएगा। तो उसका नियम सही है कि नहीं है? बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब बोलिए, ऊपर से नीचे आते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग, ठीक है ना। तो वर्गों की कुछ विशेषताएं होती है, यानी कि कोई भी तत्व ऊपर से नीचे आते हैं, किसी वर्ग में हम ऊपर से यहाँ खड़े हैं, यहाँ से कहाँ है? नीचे। तो क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या जो परिवर्तन होता है उसको क्या बोलते हैं? विशेषताएं। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती है? वर्गों की विशेषता और आवर्त की विशेषता, ये दोनों अलग अलग होता है, और एक दूसरे क्या होता है? बिल्कुल उल्टा होता है, ठीक है ना। इसमें अगर धनात्मक होगा तो इसमें क्या होगा? ऋणात्मक। इसमें बढ़ेगा तो इसमें घटेगा। तो एक अगर हम बता देते हैं तो एक तुम लोग अपने से कर लोगे, ठीक है। अब मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, किसी वर्ग की विशेषता बताइए। वर्ग क्या होता है? विशेषता, ठीक है ना। अगर विशेषता याद नहीं है, मान लो कि हम कुछ पॉइंट लिखवा देंगे, उसको याद कर लो, उस टाइम याद नहीं आ रहा है, तो कोई भी वर्ग इसमें से उठाएंगे, इतना वर्ग लिखे गए हैं तत्वों को, इसमें से 2 या 3 तत्वों को ले लेना है। मान लो कि हम पहला वर्ग ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पहला वर्ग ले लिए। पहले वर्ग में क्या है? हाइड्रोजन, लिथियम, है ना। इसके बाद सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। इसका लेके हम लोग क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। इसका कितना होता है? 11, और इसका कितना? 19 होता है। तो इसका करेंगे तो 1, इसका करेंगे तो 2 और 1, इसका 2 8 1 2 8 8 हो गया ना। ऐसे कर लेंगे, ठीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेंगे। अब देखो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? इसमें है ना। ऊपर से नीचे हम आ रहे हैं, ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हमारे बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो। तो बोलेंगे ना वर्ग की विशेषता में पहली विशेषता कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब इसमें भी देख लो, किसी में करके देखोगे सबके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ठीक है। दूसरा, जब संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे तो इनकी संयोजकता भी बराबर होगी, क्योंकि ये भी क्या करेगा? त्याग करेगा। ये भी क्या करेगा? त्याग करेगा। ये भी त्याग करेगा। कितना कितना? एक त्याग करेगा। एक त्याग करेगा तो संयोजकता बराबर होगी कि नहीं होगी? यानी कि ऊपर से नीचे आते हैं, यानी कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता क्या होती है? बराबर। कोई दिक्कत? दो विशेषताएं पता चली कि नहीं चली? ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? बराबर, ठीक है। संयोजकता दोनों। अब देखिए ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है घट रहा है? यहाँ पर आते हैं तो पहली कक्षा, एक कक्षा, यहाँ पर 2 कक्षा, यहाँ पर 3 कक्षा, यहाँ 4, इसमें 5 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें 7 आएगा। बढ़ रहा है घट रहा है? बोलेंगे कि परमाणु का आकार ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है? बढ़ता है। 3 विशेषताएं बता देंगे नहीं बता देंगे? आगे देखिए, ये हल्का तत्व है, ये उससे भारी, ये उससे भारी, बोलो होते हैं ना। तो ऊपर से नीचे तक हम आते हैं
तो तत्वों के द्रव्यमान में वृद्धि होती है कि नहीं होती है? होती है। उसके बाद अब बताइए, कोई भी धातु है तो वो जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो धात्विक ऑक्साइड बनाता है। तो धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति जो होती है वो अम्लीय होती है कि क्षारीय? क्षारीय होती है। धातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, और अधातु करते हैं तो क्या बनाते हैं? अम्लीय। ठीक है ना? तो ऊपर से नीचे तक है, तो ये भी धातु है, ये भी धातु है, ये भी धातु है, किसी में भी रख लेंगे तो ऊपर हमारे अधातु भी रहेंगे इधर, तो नीचे आते हैं तो क्या हो जाएगा? धातु। ठीक है, तो धात्विक गुण बढ़ता है। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं धात्विक गुण बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो धात्विक गुण बढ़ता है तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी कि अम्लीय? क्षारीय। बोलेगा ना कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, और जब क्षारीय बढ़ेगी तो क्या घटेगी? अम्लीय घटेगा कि नहीं घटेगा? बोलो। एक ये भी विशेषता कि ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है और अम्लीय प्रवृत्ति घटती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो धनात्मकता बढ़ती है, ये धनात्मक होते हैं ना, तो ऋणात्मकता क्या होगी? घट होगी, कम होगी कि नहीं होगी? कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? तो ये हो गई वर्ग की हमारी विशेषता। इसका ठीक उल्टा कर देना है, इसका क्या कर देना है? उल्टा। तो वो क्या हो जाएगा? आवर्त विशेषता। जैसे पहली विशेषता संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें बराबर होते हैं, तो आवर्त का लिखेंगे तो क्या बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होते। इनकी संयोजकताएं बराबर होती है, इनकी संयोजकता बराबर नहीं होती है। इसमें लिखे हैं परमाणु का आकार बढ़ता है तो इसमें परमाणु का आकार घटता है। ठीक है, इसमें धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है तो इसमें अधातु। देखो यहाँ ये क्या है? धातु है कि नहीं है? इधर जाते हैं तो अधातु में पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंचते? धातु से शुरू हो रहे हैं, कहाँ पहुंच रहे हैं? अधातु पहुंच गए तो अधात्विक प्रवृत्ति क्या होती है? बढ़ती है। अधात्विक प्रवृत्ति ऊपर से नीचे आते हैं तो क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती है, क्षारीय गुण बढ़ता है, अम्लीय कम होता है। इसका उल्टा इधर अम्लीय गुण बढ़ेगा, क्षारीय गुण। ऊपर से नीचे आते हैं तो ऋणात्मकता घटती है, अब बाएं से दाएं जाएंगे तो ऋणात्मकता बढ़ेगी। इधर ऋणात्मकता घट रही है तो इधर ऋणात्मकता बढ़ेगी। ठीक है, एक होता है